हर साल अमेरिका में 300 से ज्यादा बिजली बंद होने की घटनाएं तूफानों की वजह से नहीं, बल्कि गिलहरियों, पक्षियों और यहाँ तक कि पालतू जानवरों की वजह से होती हैं। ये दिखाता है कि इंसान और जानवर जब एक ही माहौल में रहते हैं तो बिजली जैसी चीजें उनके लिए कितनी खतरनाक बन जाती हैं। कई रेंगने वाले जीव जैसे सांप और छिपकलियां बिजली के उपकरणों की गर्मी और कंपन से आकर्षित होते हैं। उन्हें ये एहसास नहीं होता कि वहां छिपा खतरा उनकी जान ले सकता है। अक्सर बिल्लियां भी ट्रांसफार्मर या बिजली के खंभों पर चढ़ जाती हैं और झटका लगने से घायल या बेहोश हो जाती हैं। ये बेहद दुखद है, क्योंकि जानवरों को ये समझ नहीं होता कि उनके आसपास का ये अदृश्य खतरा कितना घातक है। इसी कारण हमें चाहिए कि हम बिजली घरों और ट्रांसफार्मर के पास ऐसी सुरक्षा दीवारें या डिजाइन बनाएं जिससे जिज्ञासु जानवर वहां न पहुंच सकें। भारत के शिवालिक पहाड़ों में 2011 से 2013 के बीच एक अध्ययन में पाया गया कि 73 बंदर बिजली से झुलस गए, जिनमें से 23 की मौत हो गई। वहीं केन्या में कोलंबस कंजर्वेशन नाम की संस्था ने बताया कि बंदरों के झुलसने के मामले वहां की कुल पशु रेस्क्यू कॉल्स का 16% हैं। ज्यादातर हादसे इसलिए होते हैं क्योंकि जंगलों के बीच से जाने वाली बिजली की तारें बिना इंसुलेशन की होती हैं। कई बार बंदर खेलते हुए तारों को पकड़ लेते हैं और पल भर में उनकी जान चली जाती है। ऐसे हादसे हर साल अनगिनत प्राइमेट्स की जान लेते हैं। इसलिए अब वक्त है कि हम बिजली की लाइनों को ढकें और सुरक्षित बनाएं ताकि जानवरों की जान बचाई जा सके। अमेरिका में सांपों की वजह से भी बड़े बड़े बिजली कट हुए हैं। वर्जीनिया में एक सांप ने 11,000 लोगों की बिजली काट दी, टेक्सास में 16,000 और टेनेसी में तो एक महीने में 4 बार सांपों की वजह से बिजली बंद हुई। इससे साबित होता है कि बिजली व्यवस्था और जानवर दोनों ही बेहद नाजुक स्थिति में हैं। इसी तरह एक भूखा भालू जब खाने की तलाश में शहर में आया तो बिजली के खंभे पर चढ़ गया और झटका लगने से गिर पड़ा। इंसानी आबादी बढ़ने से जंगली जानवर अब शहरों के पास आ रहे हैं और इस वजह से ऐसे हादसे भी बढ़ रहे हैं। कुछ भालुओं को बिजली के स्टेशन पर झटका लगने से बेहोशी तक हो जाती है, जैसे देखना बेहद दर्दनाक होता है। केन्या के लाइकीपिया जिले में हाथियों को खेतों से दूर रखने के लिए बिजली की बाड़ लगाई जाती है। 3 से 4,000 वोल्ट के हल्के झटके उन्हें डराने के लिए काफी होते हैं, लेकिन जब ये बाड़ टूटती है तो हाथियों और किसानों दोनों का बड़ा नुकसान होता है। इसी तरह जब पक्षियों के झुंड बिजली की तारों पर बैठते हैं तो शॉर्ट सर्किट और चिंगारी से न सिर्फ पक्षी मारे जाते हैं, बल्कि कई बार पूरे इलाके की बिजली चली जाती है। समाधान यही है कि बिजली की तारों को इंसुलेट किया जाए, बर्ड डाइवर्टर लगाए जाएं और बिजली के ढांचे को ऐसे बनाया जाए जिससे जानवर और सिस्टम दोनों सुरक्षित रहें। अमेरिका में गिलहरियां भी बिजली बंद होने की बड़ी वजह है। 2023 में सिर्फ गिलहरियों के कारण 7,196 बार बिजली बंद हुई। यहां तक कि हर साल करीब 12,000 घरों में आग लगती है क्योंकि गिलहरियां बिजली के तार काट देती हैं। इनसे बचने के लिए अब कंपनियां इंसुलेटेड केबल, वाइल्ड लाइफ गार्ड और अल्ट्रासोनिक डिवाइस लगा रही हैं ताकि जानवरों को दूर रखा जा सके। बिजली की बाड़ यानी इलेक्ट्रिक फेंस का इस्तेमाल आमतौर पर मवेशियों को संभालने के लिए किया जाता है ताकि वो खेतों से बाहर न निकले या नुकसान न करे। इन बाड़ों में 2,000 से 10,000 वोल्ट तक का झटका होता है, लेकिन करंट बहुत कम होता है ताकि जानवरों को चोट न पहुंचे। फिर भी अगर पालतू जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली गलती से इसे छू लें तो वो डर जाते हैं और उनके लिए यह अनुभव डरावना हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि खेतों और घरों में बिजली की बाड़ को सही तरीके से लगाया जाए, उस पर साफ निशान लगाए जाएं और जानवरों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो पास न आए। कोस्टा रिका, भारत और केन्या में बंदरों की बिजली से मौत के मामले बढ़ रहे हैं। कोस्टा रिका में आधे से ज्यादा बंदर बिजली के झटके से मर जाते हैं और भारत के शिवालिक पहाड़ों में भी 31.5% बंदर ऐसे हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। ज्यादातर पीड़ित छोटे या युवा बंदर होते हैं जिन्हें खतरे का अंदाजा नहीं होता। मैंने खुद देखा था कि कैसे एक बंदर बिजली की तार पर झूला, चिंगारी निकली और वो नीचे गिर पड़ा। ये बहुत डरावना दृश्य था। ये सब हमें याद दिलाता है कि जानवरों को नहीं पता कि हमने उनके आसपास कितना खतरनाक माहौल बना दिया है। हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहां इंसान और जानवर दोनों साथ रह सकें, बिना एक दूसरे के लिए खतरा बने। कई बार ऐसे हादसों में चमत्कार भी होते हैं। एक बार एक बंदर बिजली से झुलसकर नीचे गिर पड़ा, लेकिन बचाव दल ने सामने रहते उसे जिंदा कर लिया। ये दिखाता है कि अगर इंसान दया और हिम्मत दिखाए तो मौत के सामने भी उम्मीद जीत सकती है। अंत में जब खेतों में गाय, भेड़ या बकरी गलती से बिजली की बाड़ के पास जाती है तो उन्हें हल्का झटका लगता है। ये हमें याद दिलाता है कि जिज्ञासा कभी कभी खतरनाक भी हो सकती है। अगर हम बिजली का इस्तेमाल समझदारी से करें, सही तरीके से बाड़ लगाएं, तारों को ढकें और जानवरों को पास न आने दें, तो इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित रह सकते हैं।
बिजली हमारी जिंदगी को चलाती है, लेकिन संतुलन ही हमारे भविष्य को बचा सकता है। इसलिए हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां विकास और दया दोनों साथ चलें, क्योंकि असली ताकत सिर्फ बिजली में नहीं बल्कि समझदारी और संवेदना में है। हम ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो सोचने पर मजबूर करे। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। आपका धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना ये सफर अधूरा है।